हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने जो मसाला जात मैंने मंगवाए हैं तो उनको हम धूप भी लगवाएंगे और उनको मसलन के पीसेंगे भी। माशाल्लाह से रमज़ान अल मुबारक शुरू होने वाला है। तो ये सारे मसाले जो है ना मैंने ना मंगवा लिए थे राशन बच्चों से, तो मैंने कहा था मुझे ला दो। तो मैंने ना इनको सबको ग्राइंड करके अच्छी से अभी से तैयारी करके माह रमज़ान की रख लें माशाल्लाह से। फिर आपको पता है ना कि जब रोज़ा होता है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है खाना बनाने में, इफ्तारी बनाने में, तो काम ही नहीं ख़त्म होता। तो मैंने ना ज़ीरा पाउडर मंगवाया, धनिया, अजवाइन, काली मिर्चें, यानी कि सारे एक एक पैकेट मंगवा लिया। ये मैं अजवाइन निकाल रही हूँ। आपको पता है ना अजवाइन के कितने फ़ायदे होते हैं। मैं पकौड़ों में भी इस्तेमाल करती हूँ और समोसा पट्टी में भी इस्तेमाल करती हूँ। इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो पहले मैंने ना सोचा कि इनको सारों को ना एक जगह बर्तनों में निकाल लूँ। जितने मेरे पास बड़े बड़े बर्तन पड़े हुए थे मैंने उनमें से इनको सबको निकाल के मैंने कहा भी इनको धूप लगा लें। अगर इनको धूप लग जाएगी ना तो फिर ये अच्छे से ग्राइंड भी होंगे और बारीक भी पिसेंगे। तो बारी बारी मैंने सबको निकाला शापरों में से बाहर। तो मैंने कहा अब इनको ना धूप में रखूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि आज धूप माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकली हुई है। तो मैंने बारी बारी सारे मिसालों को बाहर लाना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया है। तो बाकी गरम मसाला पड़ा हुआ था, ये सही था, इसको मैंने ऐसे ही ग्राइंड कर लेना। मैंने कहा इसको इसको धूप नहीं लगानी, ये सही था। बाकी वो सूखे धनिया वगैरह जो थे ना उनको ज़रा सा ना मैंने कहा धूप लग जाए फिर ही मैं मसलन से ग्राइंड करूँगी। चने आज मैंने बनाने हैं ब्लैक, तो इनको मैं भिगो के धूप में रख देती हूँ और साथ में ना अब मसाले जो है ना अपने तैयार करने शुरू करती हूँ। ये जी अजवाइन मैंने डाली परात में डालने के बाद मैंने कहा इसको जो अच्छे से साफ़ करूँ। सबसे मुश्किल काम जो है ना अजवाइन को साफ़ करने का होता है। ये बारीक बहुत होती है, इसमें से ना वो मट्टी डस्ट और जो बारीक बारीक सी वो लकड़ियाँ सी होती हैं ना वो निकालनी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने छिड़क के अच्छे से तरीके से इसको ना साफ़ करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसका जो टेस्ट आता है ना पकौड़ों में डालने से, आप भी पकौड़ों में डाला करें अजवाइन। अजवाइन डालने से बदहज़मा नहीं होता और जो भी आप तली हुई चीज़ें खाते हैं वो हज़म हो जाती हैं जल्दी से। तो मैंने ना अजवाइन को साफ़ कर लिया है। तो अब मैं देख रही हूँ इसमें कुछ रह तो नहीं गया। तो ये जो बाकी की डस्ट जो बाकी जो साफ़ थी ना आगे से जो कचरा मट्टी निकला वो मैंने कहा साफ़ कर लूँ। हमसे पहले जो किराएदार यहाँ पे रह के गए ना उन्होंने ना वॉश बेसन में देखी पेस्टिसाइड डाला। वॉश बेसन का स्टील का वॉश बेसन था, इसका सत्यानाश हो गया। हमने इसको इतना धोया, कूच कूच के साफ़ किया तो ये ना साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ना ब्लैक लाइनें पड़ गई हैं। तो तेज़ाब ने ना स्टील को जला दिया है। मैंने बहुत कोशिश की, अगर आपके पास कोई टिप्स हैं वॉश बेसन को चमकाने के लिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने तो हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, मुझे अपना वॉश बेसन ना गंदे का गंदा ही रहा। ये ना इसमें देखिए ना ब्लैक लाइनें कैसे पड़ी हुई हैं। वॉश बेसन तो चमकते हुए ही अच्छे लगते हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं आप। चलें जी मसालों को अब मैंने कहा चलें पीसते हैं। अजवाइन को मैंने डब्बे में डाल के रख दिया, धनिया वगैरह सारी चीज़ें मैंने इकट्ठे करके अपने पास रख ली। तो अब बारी बारी इन सबको पीसेंगे। ज़ीरा मैंने साबुत ही अभी रखा है डाल के, उसको पीसा नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं पीस लूँगी। पहले मशीन मैंने चेक की कि मशीन सही चल रही है या नहीं चल रही। तो अब इस जार में डालूँगी सारे मसाले और बारी बारी सबको पीस लूँगी। आप बताएं, आपने माशाल्लाह से रोज़ों की तैयारी तो कर ही ली होगी। तो हमारी जो माएँ बहनें हैं माशाल्लाह से वो पहले से ही मसलन के सारी तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। अच्छी और सुगड़ और औरत जो होती है ना वो माशाल्लाह पहले से ही तैयारी शुरू कर देती है। मैंने धनिया मैंने कहा छान लूँ पहले धनिया में से ना, मुझे ना ब्लैक ब्लैक ना वो सीड से नज़र आ रहे थे। तो ये ना फिर अच्छे नहीं लगते। ये पिसते नहीं हैं, धनिया पिस जाता है, ये नहीं पिसते। ये देखें ये कितने ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं धनिया में से। धनिया नीचे से साफ़ सुथरा पिसा हुआ निकल आया है। इसको अब मैंने ना रिमूव कर देना है, फेंक देना है डस्टबिन में। तो बाकी के जो मिसाले हैं वो भी सारे ही मैंने ऐसे ग्राइंड करके डब्बों में डाल लेने हैं। काफ़ी सारे काम अभी पड़े हुए हैं। अभी मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ बना के रखनी है, समोसा पट्टी बना के रखनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना मैंने तैयार करनी है। वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।
मैंने सोचा कि पहले आज ये मिसालों की वीडियो बना लूँ, मिसाले वगैरह जो हैं ये मैं तैयार कर लूँ सारे। तो आपको पता नहीं छोटे छोटे काम होते हैं कितने ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। माह रमज़ान में फिर ना इबादत करने का टाइम भी नहीं मिलता। ये सारे छोटे छोटे काम अगर हुए हों तो फिर ना माशाल्लाह से इबादत करने का टाइम मिल जाता है बंदे को। नहीं तो 3 बजे से जो घुसो किचन में तो इफ्तारी के तकरीबन 2 घंटे के बाद बंदा बाहर निकलता है। आपको पता है इफ्तारी के बाद फिर बर्तन धोने, किचन नीट करना, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। मिसाले मेरे माशाल्लाह सारे पिस गए हैं, मैंने अपने डब्बों में डाल लिए हैं। तो आप के साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे भी मसलन कि मैं समोसा पट्टी वगैरह बनाती हूँ। अभी मैंने किचन को करना है नीट। चलें जी, अब मुझे आप दें इजाज़त, किचन मेरा हो गया है नीट। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।